नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं एलडीसी वाले उन सभी साथियों के लिए बहुत ही खास न्यूज़ लेकर आया हूँ जिनका चयन 689 अभ्यर्थियों वाली वेटिंग लिस्ट के माध्यम से शिक्षा विभाग में हुआ था। अर्थात शिक्षा विभाग में चयनित एलडीसी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। और जिस प्रकार से मैंने सुबह के वीडियो में आप सभी को बताया था कि आगामी 1-2 दिवस में आपके लिए जिनका चयन 689 अभ्यर्थियों की सूची में हुआ है उनके लिए संभवतया डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में हुआ था, जिसके डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करवा ली गई है, उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए 7 जून के बारे में कहा गया था, लेकिन अब तक उनका अलॉटमेंट ऑर्डर नहीं आया है। तो संभवतः ऐसा अनुमान था कि दोनों प्रक्रियाएं साथ हो जाएगी। तो उसमें एक प्रक्रिया तो कल से आपके लिए स्टार्ट होने वाली हैं। उस सूची में 358 अभ्यर्थी शामिल होंगे जो कि नॉन टीएसपी एरिया से आते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए कि जो प्रक्रिया है वो कैसे होने वाली हैं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा 2018 में नॉन टीएसपी एरिया के जो अभ्यर्थी हैं, जो नॉन जॉइनर अभ्यर्थियों के अगेंस्ट वेटिंग लिस्ट आई थी, उनमें जिन 358 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनके लिए जिला आवंटन और पदस्थापन संबंधित आदेश इस प्रकार हैं। जिला आवंटन हेतु ऑनलाइन विकल्प पत्र भरने की जो तिथि है वो दिनांक 9 जून से 18 जून तक होगी। अर्थात 10 दिवस का समय दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने के लिए। जिला आवंटन हेतु 19 जून से 23 जून तक प्रक्रिया होने वाली है। तो बीकानेर निदेशालय द्वारा 19 जून से 23 जून के मध्य जिला आवंटन किया जाएगा। उसके बाद में 2 दिवस जो कि बोर्ड के लिए होंगे, जिसमें जिले को फॉर्म आवंटन करके जिला स्तर पर काउंसलिंग की तैयारी करने का समय दिया जाएगा 24 व 25 जून को। उसके बाद में जिला स्तर पर काउंसलिंग करने का जो समय है वो 28 जून व 29 जून होगा। अब वापस से एक साफ बात जाननी होगी आपको। जिस प्रकार से 603 अभ्यर्थियों की सूची में जिन 158 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनको शेड्यूल के अनुसार डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है, उस प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। तो ऐसा अनुमान यहाँ भी लगता है, संभवतः यहाँ भी ऐसी आशंका लगती है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे होने की संभावना रहेगी। और अभ्यर्थी चाहे तो अगर जैसे ही 29 जून को इनके ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो जाते हैं तो 30 जून को पूर्वाह्न में अगर ये नियुक्ति ले लेते हैं तो इनका जो इंक्रीमेंट है 3% का, जिसके बारे में कई सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे, उस इंक्रीमेंट का नुकसान नहीं होगा। और अगर 30 जून को अपराह्न में आप नियुक्ति लेते हैं तो आपको 3% का जो इंक्रीमेंट है वो नहीं मिलेगा। ये तो रही बात प्रक्रिया की। अब विकल्प पत्र कैसे भरना है डिस्ट्रिक्ट चॉइस का, वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको, अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तब भी, और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से फिल कर रहे हैं तब भी, सबसे पहले आपको साला दर्पण टाइप करना होगा, जिसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी सबसे ऊपर इस प्रकार से। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके माध्यम से आप अगली स्टेप जो यहाँ दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ नीचे की ओर आप जब स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको इस टाइप का एक आइकन दिखाई देगा, स्टाफ सिलेक्शन। इस पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके माध्यम से आप इस स्टेप पर पहुंच जाएंगे जहां आपको दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस, इस पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके माध्यम से आप अगली स्टेप पर पहुंचेंगे जो कि आपको यहां दिखाई दे रही हैं। इस स्टेप पर आप उसके बाद पहुंच जाएंगे। इस स्टेप में क्या दे रखा है आप यहां देख लीजिए, एलडीसी रिक्रूटमेंट ऑप्शन फिलिंग। इस विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का
जो लेआउट है वो दिखाई देगा, जिसमें आपको अपने रोल नंबर फिल करने होंगे। और ये रोल नंबर फिल करते ही इस प्रक्रिया में आपको 358 अभ्यर्थियों के ऑप्शन फिलिंग की बात कही जाएगी, जो आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। और रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको अगला लेआउट इस प्रकार से दिखाई देगा, जो कि आपको यहाँ शो हो रहा होगा। इसमें आपको केवल और केवल 30 जिले ही दिखाई देंगे। 3 जिले जो प्रॉपरली टीएसपी एरिया में आते हैं वो आपको शो नहीं होंगे, जबकि टीएसपी एरिया वालों को 8 जिले शो होंगे, क्योंकि कुछ जिलों के एरियाज भी टीएसपी में आते हैं। तो नॉन टीएसपी एरिया वालों को केवल और केवल 30 जिले दिखाई देंगे। और इन 30 जिलों में से ही आपको विकल्प पत्र भरना होगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प पत्र भरें। 2-4 दिन बढ़िया तरीके से सोच समझ के उसके बाद ही आप विकल्प पत्र भरें। उसके बाद में ये पॉइंट यहाँ दे रखे हैं जिन पर आपको टिक करना है, चेक बॉक्स मार्क करना है। तो सबसे पहला जो बिंदु है आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्या अभ्यर्थी का पति या पत्नी इसी भर्ती में चयनित है? यदि हाँ तो यस, और यदि नो नहीं तो नो। पति पत्नी प्रकरण, इसका मतलब है कि अगर आपका पति या पत्नी दोनों में से कोई एक भी राज्य सेवा में कार्यरत हैं तो उसके लिए भी आपको एस टिक करना होगा, ताकि संभवतः आपको उन्हीं के साथ ज्वाइनिंग मिलने की संभावना हो, उन्हीं के जिले में। यदि अभ्यर्थी के माता पिता पति पत्नी कोई भी असाध्य रोग से ग्रसित हैं तो उसके लिए आपको यस टिक करके जो भी संबंध आपका है उसके बारे में यहाँ चेक मार्क करना होगा। और संबंधित रोग का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद में सारे प्रमाण पत्र इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस प्रकार की समस्त आपको जिस भी पॉइंट को आप चेक मार्क करते हैं उसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना होगा। उसके बाद में अंतिम में आपको सबमिट कर देना होगा। और सबमिट करते ही आपको सेव एज पीडीएफ के रूप में एक पीडीएफ दिखाई देगी, जो आपने विकल्प पत्र भरा है, डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल की है, उसकी पीडीएफ को आप चाहे तो सेव कर सकते हैं। और उसी के माध्यम से आपको रैंक वाइज और आपके विकल्प पत्र के अनुसार आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा। और जो अभ्यर्थी जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों की सूची में हुआ था, उन 150 अभ्यर्थियों को या तो आज देर शाम तक, रात तक भी संभावना है कि उनके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के ऑर्डर आ जाएं, या फिर कल तो 99% चांस हैं कि उनके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के ऑर्डर आ जाएंगे। तो आगे भी आप सभी साथी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप डेफिनेटली कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। और समस्त प्रकार की अपडेट्स व जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। काउंसलिंग की इस सूचना के साथ साथ आप सभी के लिए अब जो महत्वपूर्ण बात रहेगी वो रहेगी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो अब डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए अब आप अप्लाई कर दें, ताकि 7 से 10 दिन में आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बन के आ जाएगा आराम से। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में मैं एक वीडियो में साफ साफ तरीके से क्लियर स्पष्ट रूप से मैंने जानकारी प्रोवाइड की है। तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप चाहे तो समस्त इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से कोई सूचना अगर आपकी अधूरी रह जाए, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा। और यदि आप चाहें तो अगले वीडियो में मैं आप सभी को कंप्लीट रूप से एक वीडियो जो कि डॉक्यूमेंट बेस्ड होगा, उसमें आपको समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको समस्या का सामना न करना पड़े।
आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर बिल्कुल चिंतित ना हो। मैं आपको हर प्रकार की अपडेट्स और जानकारियाँ प्रोवाइड करूँगा। जिस प्रकार से मैंने आप सभी सहायता की हैं, ये सहायता मैं आगे तक, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, ज्वाइनिंग तक मैं आपकी इस प्रकार से सहायता करता रहूँगा, ताकि आपको कहीं भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में डाल रखी है, तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप आराम से हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो शपथ पत्र हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, कुछ भी जानकारी ऐसी नहीं है जो छूटेगी। सारी जानकारी मैंने वहाँ प्रोवाइड कर रखी है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप निश्चिंत रहें, और जहाँ भी कोई समस्या आती है, आप चाहे तो मुझे कॉल करके या बाय मैसेज आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद दोस्तों।